हेलो एंड वेलकम बैक टू टू पेजेस। आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग में सेकंड मेथड, लेग्रेंजेस मेथड, जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ये डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है लेग्रेंजेस मेथड, जो इंजीनियरिंग में इसेंशियल है, आता ही है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सोल्यूशन में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीन फंक्शंस होने चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और लैम्बडा। तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऊपर क्वेश्चन से हमको क्या मिल जाएंगी, आपको वैल्यू मिली हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्बडा, और जिस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट करना है वो कंडीशन आपको पूरी एक साथ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस 1 अलॉन्ग विथ कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ में हमने सब्सटीट्यूट किया। यहाँ जो लैम्बडा यूज़ किया हमने उसी को लेग्रेंज मल्टीप्लायर बोला जाता है। नाउ अब क्या करेंगे, हम f को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, f को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और f को z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो f ऑफ बाय डेल x मिल जाएगा आपको 2x, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, बाकी सभी कांस्टेंट है तो 0 हो गया, प्लस लैम्बडा एज इट इज़ 1/x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1/x स्क्वायर। सिमिलरली बाकी सभी कांस्टेंट हो गए तो 0 हो गया। अब अलॉन्ग विथ डेल y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए उसी को, तो फिर से x और z हमारे कांस्टेंट बन गए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस लैम्बडा एज इट इज़ 1/x 1/z माइनस 1 आर द कांस्टेंट, दे गेट द वैल्यू 0 हो गया उनका डेरिवेटिव। 1/y का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1/y स्क्वायर। सिमिलरली z का भी वैसे ही आएगा 2z प्लस लैम्बडा माइनस 1/z स्क्वायर। नाउ फॉर द मिनिमम वैल्यू वी नो एक्स वाई जेड सब्सटीट्यूट करना है आपको, तो डेल वाई बाय डेल एक्स हमेशा 0 रहेगा, डेल एफ बाय डेल वाई भी 0 रहेगा एंड डेल एफ बाय डेल जेड भी 0 रहेगा। तो तीनों की वैल्यू 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर का इक्वेशन था वो नेगेटिव में है तो उस इक्वल्स टू में शिफ्ट कर दिया मैंने, तो लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखोगे आप एक्स को एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2, तो वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 का होल पावर 1/3। सिमिलरली वाई भी वही वैल्यू मिलेंगी, जेड की भी वही वैल्यू मिली है हमें यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी कैन से दैट कि तीनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम, एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड। देयरफॉर कंडीशन क्या थी हमारी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1। अब अगर तीनों इक्वल है तो वी कैन से दैट ये तीनों सेम हो गए, तो वो 3/x हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 3, y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 3 एंड z ऑल्सो 3। तो तीनों की वैल्यू सेम मिल रही है हमें। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे अब हम, जो क्वेश्चन में था, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हाउ मेनी, 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 27 इज द मिनिमम वैल्यू। ये हो गया लेग्रेंजेस मैथड के थ्रू हमने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू चेंज करके यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और यही चीज़ आपके एग्जाम में अपीयर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ये इक्वेशन है, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू ए। अगेन f की वैल्यू पता चल गई आपको, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब है, इंटू में है तीनों। f इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स वाई जेड लैम्बडा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस लैम्बडा 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस ए। मैंने कहा था इक्वेशन को पूरा एक तरफ लेके जाना है आपको, यहाँ वैल्यू लिखेंगे। फिर हमने x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव किया हुआ है। अगर x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो y z क्यूब कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, 0 नहीं बनेगा क्योंकि x के मल्टीप्लिकेशन में है वो, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 लैम्बडा बचा सिर्फ, बाकी सभी 0 क्योंकि कांस्टेंट है। y का भी सिमिलरली वैसे करोगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, तो बचा कौन, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज़ प्लस लैम्बडा इंटू y का डेरिवेटिव 1, तो 1 आ गया, बाकी सभी 0। z के रिस्पेक्ट में करोगे आप तो क्या आ जाएगा, जेड क्यूब का 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़, और यहाँ से करोगे तो 3z का z का 1 हो गया, बाकी सभी का 0, तो 3 लैम्बडा बचा। अगेन 0 से इक्वेट कर दीजिए उसको। 0 से इक्वेट करने के बाद आपको ये देखना है कि आप तीनों इक्वेशन को कॉमन कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक्स वाई जेड क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, फिर से एक्स स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, अगेन एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा। तो फ्रॉम
1 एंड 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो इक्वेट कर दीजिए दोनों को, एक्स वाई क्यूब 1 एंड 2 को जब आप इक्वेट करोगे यहाँ से एक्स वाई जेड क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, तो वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई या वाई इज इक्वल्स टू एक्स। और फ्रॉम 2 एंड 3 जब इक्वेट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा z इज इक्वल्स टू वाई। तो वी कैन से दैट फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट कि x y z तीनों इक्वल होंगे। सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो गिवन कंडीशन थी उसमें, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू a। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2x 3x 3 और 3 6x या 6z या 6y, वी कैन से दैट। तो x y z की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, a/6। ठीक है, क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो अब वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन में डालिए जो एफ ऑफ हमने लिया था, इक्वेशन कौन सा, ये, इस इक्वेशन में वापस पुटअप कर दीजिए वैल्यू। तो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a/6 का स्क्वायर इंटू a/6 इंटू a/6 का पावर 3 इज इक्वल टू टोटल कितना, टोटल हो गया a/6 का होल पावर 6 इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं लेग्रेंजेस मेथड में। इट्स अ वर्ड टाइप क्वेश्चन। A rectangular box open at the top is to have a volume of 32 cubic centimeter, जो भी cc लिखा हुआ है। Find the dimension of the box that requires least material for its construction। तो now we know कि rectangular box है तो उसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी, तो हमने एक्स वाई जेड को लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कंसिडर कर लिया है। आगे जाते हैं सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो हम सरफेस एरिया क्या होता है, एक बॉक्स जो है ओपन एट वन एंड बोला है, ओपन एट वन एंड जब भी आपको दिखता है तो मेक श्योर इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर, आज ही अंडरलाइन करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। अच्छा चलिए, मान लीजिए ये ओपन एट द टॉप जो है वो आपका यहाँ पे कीवर्ड है। आपको क्वेश्चन में हमेशा ओपन एट द टॉप बोला रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई हमेशा सिंगल 1 टाइम लेना है, बाकी वाई जेड और जेड एक्स जो है वो 2 टाइम्स लेना है आपको यहाँ। अगर वॉल्यूम की बात करें हम तो एक्स वाई जेड होता है इज इक्वल्स टू 32 दिया हुआ था। अब हमारा इक्वेशन क्या है, लेग्रेंजेस इक्वेशन बोलता है एफ ऑफ एक्स वाई जेड लेमडा इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2y जेड प्लस 2zx प्लस लेमडा इंटू एक्स वाई जेड माइनस 32। ये कंडीशन है, ये जो हमने यहाँ से इक्वल करके निकाली है पूरी होल इक्वेशन वो। अब डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। कौन सा इक्वेशन, ये वाला अगर हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई बचा एज इट इज़। इसको करूँगा मैं तो ये टोटल हो गया 0, इसको करूँगा मैं तो कितना आएगा 2z आ गया, लेमडा एज इट इज़। यहाँ से करूँगा तो वाई जेड बचा, ये आ गया एज इट इज़। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए सेम इसी को। अब वाई के डेरिवेटिव में करेंगे तो इसका वाई का डेरिवेटिव 1 तो x बचा एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव 1 तो 2z बचा एज इट इज़, ये 0 हो गया टोटल, प्लस लेमडा। यहाँ पे भी आप किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे तो xz बचा, ये भी 0 हो गया। z के रिस्पेक्ट में सेम करिए तो आपको मिलेगा आंसर 2x प्लस 2y प्लस लेमडा xy, राइट। नाउ अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, तीनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए और एक ऐसी वैल्यू निकालिए जो तीनों में कॉमन है। जैसे यहाँ निकला है 1/z प्लस 2/y इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा, 1/z प्लस 2/x इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा, 2/y प्लस 2/x इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा। नाउ फ्रॉम दो इक्वेशन को इक्वेट करिए 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि x और y दोनों इक्वल आ गए। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ। अगर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हम 2/y इज इक्वल्स टू 2/x, 2 कैंसिल तो x इज इक्वल्स टू y। फ्रॉम 2 और 3 कैन ऑल्सो रिलेशन निकाल सकते हैं हम, y इज इक्वल्स टू 2z। तो वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2z। सही है, ये दोनों इक्वेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज़। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना था, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 32, ये गिवन था। अब इसी में ये वैल्यू डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू 2z, वाई की वैल्यू 2z, z तो z ही रहेगा एज इट इज़। 3z हो गए, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 4z क्यूब इज इक्वल्स टू 32। वी कैन से दैट z क्यूब इज इक्वल्स टू 8, तो z इज इक्वल्स टू 2। अगर z की वैल्यू 2 है तो y कितना हो जाएगा, डबल, क्योंकि 2z था। तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 4। हियर लेग्रेंजेस मेथड सबसे इजी मेथड है। हमने 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप ये तीनों के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। इनकेस अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो आप सेम मेथड अप्लाई करें और फाइनल आंसर चेक करें। ठीक, आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर द डे।